फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 6.3 असाध, जिनकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ये वही सुभद्रा कुमारी चौहान है जिन्होंने झांसी वाली रानी कविता लिखी थी, जो युवाओं के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम पहले पद्यांश से, और इसका हम क्या करेंगे, अर्थ जो है वो तैयार करेंगे। तो देख लेते हैं पहले पद्यांश को। मृदुल कल्पना के चल पंखों पर हम तुम दोनों आसीन, भूल जगत के कोलाहल को रचले अपनी सृष्टि नवीन, वितत विजन के शांत प्रांत में कलोलनी नदी के तीर, बनी हुई हो वहीं कहीं पर हम दोनों की पर्ण कुटीर। अब हमारे पास हमने क्या कर लिया है, पद्यांश को हम पढ़ लिए हैं। अब हमको क्या करना है, कठिन शब्दों के जो है वो सरल रूप तैयार करना है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से शब्द क्या है, कठिन है, जिनको हमको क्या करना है, सरल रूप तैयार करना है। तो यहाँ पर शुरुआत में ही है मृदुल है, मृदुल का सरल रूप होता है कोमल। और आगे देख लेते हैं कौन सा है, आसीन, आसीन का सरल रूप होता है विराजमान या सवार भी बोल सकते हैं। भूल जगत, जगत का पर्यायवाची रूप होता है संसार। आगे देख लेते हैं कोलाहल, कोलाहल किसे कहा जाता है, जो शोर होता है उसे क्या कहा जाता है, कोलाहल कहा जाता है। सृष्टि, सृष्टि का सरल रूप क्या होता है, संसार। नवीन, नवीन का क्या होता है, नई या नया, इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। वितत, वितत का या तो विस्तृत लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो है वो फैला हुआ करके लिख सकते हैं। इसका सरल रूप जो है वो फैला हुआ। विजन, इसका सरल रूप क्या होता है, निर्जन। आगे देख लेते हैं कल्लोलनी, कल्लोलनी जो कलकल की आवाज़ करती है उसे क्या कहा जाता है, कल्लोलनी कहा जाता है। कलकल की आवाज़ करती हुई, कलकल की आवाज़ करती हुई। और देखते हैं हमारे पास जो है कठिन शब्द है पर्णकुटीर। तो पर्णकुटीर जो पत्ते की कुटिया होती है उसे क्या कहा जाता है, पर्णकुटीर कहा जाता है, पत्ते की कुटिया। अब हम देखते हैं, अब हमारे पास जो है वो कठिन शब्दों के सरल रूप प्राप्त हो चुके हैं। अब हमको जब इस तरीके से पद्यांश दे दिया जाता है तो प्रश्न आता है हमारा कि जो है प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ लिखो करके। अब हमारे पास जब भावार्थ लिखना है तो हमको किन किन बातों को लिखना है, संदर्भ लिखना है, संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका जो है भावार्थ या व्याख्या करके लिखेंगे, और साथ ही हम उनका क्या लिखेंगे, विशेष लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम शुरुआत किससे कर लेते हैं, संदर्भ से कर लेते हैं। तो संदर्भ में किन बातों को लिखा जाता है, पाठ के नाम को लिखा जाता है और साथ ही कवि या कवित्री के नाम को जो है वो लिखा जाता है। तो किस प्रकार से हम इनका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश पाठ 6.3 साध से लिया गया है, जिनकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। हमारा क्या हो जाएगा, संदर्भ जो है वो पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या लिखना है, प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग में जो है वो यहाँ पर कवित्री की जो क्या इच्छा है उसको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो हम लोग प्रसंग में लिखेंगे कि कवित्री ने जो है वो जीवन की इच्छा को क्या किया है, व्यक्त किया, क्योंकि साध का ही अर्थ क्या होता है, इच्छा होता है। तो यहाँ पर कवि ने अपनी इच्छा को क्या किया है, कवित्री ने अपनी इच्छा को क्या किया है, व्यक्त किया हुआ है। तो प्रसंग में लिख देंगे कि कवि ने अपने जीवन की इच्छा को व्यक्त किया है। अब हमको क्या तैयार करना है, भावार्थ तैयार करना है। तो भावार्थ तैयार करना है तो हम क्या करते जाते हैं, एक एक लाइन को जो है वो पढ़ते जाते हैं और एक एक लाइन को पढ़ के हम क्या करते जाते हैं, इनका जो है वो अर्थ तैयार करते जाते हैं। देखिए मैं पढ़ते जाती हूँ। मृदुल कल्पना के चल पंखों पर हम तुम दोनों आसीन। यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि हम दोनों कोमल कल्पना रूपी पंखों पर सवार होकर या विराजमान होकर भूल जगत के कोलाहल को रचले अपनी सृष्टि नवीन। मतलब इस संसार के कोलाहल को भूलकर या शांत जगह पर हम नए संसार की क्या करेंगे, रचना करेंगे। वितत विजन के शांत प्रांत में कल्लोलनी नदी के तीर, विस्तृत फैला हुआ वह शांत भूभाग किलोल नदी के तट पर हो।
जहाँ पर हम दोनों घास फूस की कुटिया बनाकर रहेंगे। फिर से इसको मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हम दोनों कोमल कल्पना रूपी पंखों पर सवार होकर इस संसार के शोरगुल को भूलकर शांत जगह पर जाकर हम नए संसार की रचना करेंगे, जो विस्तृत रूप से फैले हुए शांत भूभाग के किल्लोल नदी के तट पर हो, जहाँ पर हम दोनों घास फूस की कुटिया बनाकर रहेंगे। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, भावार्थ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमको क्या लिखना रहेगा, विशेष लिखना रहेगा। विशेष में अधिकतर जो है हमको क्या लिखना चाहिए, व्याकरण संबंधी बातों को लिखना चाहिए, या कवि या कवित्री ने जो है किन बातों का उल्लेख जो है वो इसमें किया है उसको हमको क्या करना चाहिए, इसमें लिखना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो है वो अगर भाषा को देखते हैं, सबसे शुरुआत हम किससे करनी चाहिए, भाषा से करनी चाहिए। तो भाषा को हम देखते हैं तो भाषा बहुत ही क्या है, सरल है और सहज है। दूसरा हमको किसको देखना चाहिए, गुण को देखना चाहिए कि इसमें जो है कौन से गुण का जो है प्रयोग किया गया है, कौन से शब्द गुण का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो है कविता ही बहुत ही मधुर है, पढ़ने में भी हमको क्या लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि कौन से गुण का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण का जो है वो प्रयोग किया गया है। रस को देखते हैं तो चूंकि यहाँ पर शांति चाह रही है, जो कौन चाह रही, सुभद्रा कुमारी चौहान, और साथ ही उन्होंने जो है शांत रसपूर्ण क्या लिखी है, रचना लिखी। तब यहाँ पर लिख सकते हैं कि शांत रस की क्या है, रचना है। अगर आपको क्या करना है, कौन सा छंद युक्त है या पहचानना है आपको, तो आप देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, आसीन, नवीन क्या मिल रहा है, तुक मिल रहा है, तीर, कुटीर मिल रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि कौन सी कविता है, तुकांत कविता है। तुकांत कविता क्यों है, क्योंकि वहाँ पर जो है मिल रहा है, तुक मिल रहा है। और आगे देखते हैं, कुछ हमको अलंकार वगैरह देखना है, जैसे वितर्क विजन में क्या हो रहा है, वह की जो है वो वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो ये जितनी बातें अलंकार में लिख सकते हैं कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, अशांत रस है, माधुर्य गुण है, तुकांत कविता है, भाषा सरल है और सहज। ये सारी बातों का हम लोग किस में लिख सकते हैं, विशेष में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारी बातों को लिखेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्ण हो जाएगा, और साथ ही हमको जो है पूर्ण नंबर इसमें जो है प्राप्त हो सकता है। देख लेते हैं दूसरे पद्यांश को। कुछ रूखा सूखा खाकर ही पीते हो सरिता का जल, पर न कुटिल आक्षेप जगत के करने आवे हमें विकल, सरल काव्य सा सुंदर जीवन हम आनसा आनंद बिताते हो, तरुदल की शीतल छाया में चल समीर सा गाते हो। तो यहाँ पर हमारा संदर्भ भी वही हो जाएगा, पहले जैसे जिसमें पाठ का नाम, कवि के नाम को लिखना है, और दूसरा प्रसंग रहेगा, और जिसमें जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने जीवन को जी इच्छा व्यक्त की है, उसको हमको क्या करना है, लिखना है। अब हमको क्या तैयार करना है, व्याख्या तैयार करना है। तो फिर अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जो कठिन शब्द है उनके जो है वो सरल रूप तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो हमको जो कठिन शब्द दिखाई देता है वह है कुटिल आक्षेप। तो कुटिल आक्षेप का अर्थ होता है छल कपट। छल कपट जगत का पहले ही बता चुकी हूँ मैं, संसार या छल कपट युक्त संसार बोल सकते हैं। विकल, अविकल का सरल रूप हो जाएगा व्याकुल। और आगे देखते हैं कौन सा जो है वो तरुदल। तो तरुदल कहा जाता है, वृक्षों के समूह को क्या कहा जाता है, तरुदल कहा जाता है, वृक्षों का समूह। इस तरीके से हमारे पास समीर, समीर मतलब का हवा, सरल रूप होता है हवा। अब हमारे पास जो है वो कठिन शब्दों के सरल रूप तैयार हो चुके हैं। अब हमको तैयार क्या करना है, भावार्थ तैयार करना है। तो चलिए इसका भावार्थ तैयार करते हैं। अब सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो आगे क्या कहती हैं, देखिए। कुछ रूखा सूखा खाकर ही पीते हो सरिता का जल। अब सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि वहीं पर हम क्या करेंगे, रूखा सूखा जो कुछ भी हमको भोजन मिलेगा उसे हम क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। पीते हो सरिता का जल, और उसी नदी के पानी को क्या कर लेंगे, पी लेंगे। पर न कुटिल आक्षेप जगत के करने आवे हमें विकल, वहाँ पर हमें जो संसार के छल कपट हैं वह हमें व्याकुल नहीं करेंगे। सरल काव्य सा सुंदर जीवन हम सा आनंद बिताते हो। वहाँ पर हमारा जीवन किसके समान होगा, काव्य के समान। वहाँ पर हमारा जीवन कविता के समान जो है वो सरस और सरलता से जीवन क्या होगा, व्यतीत होगा।
तरुदल की शीतल छाया में चल समीर सा गाते हैं। जो वृक्षों की जो छाया है उसके नीचे बैठ कर हम शीतल समीर सा गायन करेंगे। चलिए फिर से इसको एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि वहाँ पर हमें जो कुछ भी रूखा सूखा मिलेगा उसे भोजन के रूप में हम ग्रहण करेंगे, साथ ही नदी के जल के पानी को पी लेंगे। वहाँ पर हमें संसार के जो छल कपट है वह हमें व्याकुल नहीं करेंगे, साथ ही हमारा जीवन जो है वो कविता के समान सरस और सरलता से जीवन बीतेगा। वृक्षों की छाया के नीचे बैठकर हम शीतल समीर सा गायन करेंगे। ये बातें हमारा किस में लिख लेंगे, हम भावार्थ में लिख लेंगे। साथ ही जो विशेष है तो विशेष में वही सारी बातें हम लिख लेंगे। भाषा सरल है, सहज है, माधुर्य गुण है, शांत रस की कविता है, तुकांत कविता है। अलंकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अलंकार कैसे परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, समीर सा बोला गया है, साथ ही क्या बोला गया है, काव्य सा बोला गया है। मतलब यहाँ पे क्या किया गया है, उपमेय का उपमान में आरोप किया गया है। यहाँ पर काव्य सा, समीर सा में कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। इस तरीके से हमारा दूसरा पद्यांश क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तीसरे पद्यांश में सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कहती हैं, सरिता के नीरव प्रवाह सा बढ़ता हो अपना जीवन, हो उसकी प्रत्येक लहर में अपना एक निरालापन, रची रुचिर रचनाएं जग में अमर प्राण भरने वाली, दिशी दिशी को अपनी लाली से अनुरंजित करने वाली, तुम कविता के प्राण बनो मैं उन प्राणों की आकुल तान, निर्जन वन को मुखरित कर दे प्रिय अपना सम्मोहन गान। तो यहाँ हम फिर क्या करेंगे, जो है कठिन शब्दों के जो है वो सरल रूप तैयार करेंगे। तो देखते हैं इसमें जो है वो कौन सा कठिन शब्द है जिनको हमको क्या करना है, सरल रूप तैयार करना है। तो इस कविता को देखने से रुचिर का पर्यायवाची रूप होता है सुंदर। और आगे देख लेते हैं अनुरंजित। अनुरंजित कहने का मतलब है सुशोभित, सुशोभित। चलिए हमारे पास जो है वो कठिन शब्दों के सरल रूप प्राप्त हो चुके हैं। और अगर लगेगा बीच में पढ़ते समय कुछ हमको कठिन शब्द आता है तो हम उसको क्या कर लेंगे, तुरंत ही तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा संदर्भ भी यही हो जाएगा, प्रसंग भी पहले जैसा ही हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, व्याख्या तैयार करते हैं। तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि सरिता के नीरव प्रवाह सा बढ़ता हो अपना जीवन। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि उनका जीवन कैसे हो, सरिता मतलब नदी, सरिता मतलब क्या हो जाता है, नदी। तो नदी के अशांत प्रवाह सा चलता रहे। क्या कहती है सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो, उनका जीवन नदी के अशांत प्रवाह सा चलता रहे, हो उसकी प्रत्येक लहर में अपना एक निरालापन, और नदी के प्रत्येक लहर के समान उसमें एक अपनापन का अभाव हो। रची रुचिर रचनाएं जग में अमर प्राण भरने वाली, और वहाँ पर हम जो है वो ऐसे सुंदर रचना करें जो जग में क्या करने वाली हो, या संसार में जो है वो प्राण भरने वाली हो। दिशी दिशी को अपनी लाली से अनुरंजित करने वाली, जो दसों दिशाओं में क्या होने वाली हो, सुशोभित होने वाली हो। तुम कविता के प्राण बनो मैं उन प्राणों की आकुलतान। हे प्राणपति तुम क्या बनो, कविता की जो है वो व्याकुल, हाँ आकुल का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पर व्याकुल। तुम कविता की जो है वो व्याकुल तान बनो, जो निर्जन वन को मुखरित कर दे। निर्जन वन को मुखरित कर दे कहने का मतलब है जो कविता की तान है शांत वन में गूंजती रहे, कर दे प्रिय अपना सम्मोहन गान, जो लोगों को क्या करते रहे, सम्मोहित करते रहे। फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जो है अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहती हैं कि उनका जीवन जो है वो नदी के शांत प्रवाह के समान चलता रहे। उनके जीवन जो है वो नदी के प्रत्येक लहर के समान जो है वो उनमें एक अनोखेपन का जो है वो अभाव हो। वह जो है वो ऐसे सुंदर रचना करे जो जग में प्राण भरने वाली हो, और वह रचनाएं जो है वो दसों दिशाओं को जो है वो सुशोभित करने वाली हो। अपने पति को कहती है कि हे प्राणपति तुम जो है वो उस कविता की जो है वो व्याकुल तान बनो, जो उस अशांत वन में गूंजती रहे और लोगों को सम्मोहित करते रहे।
तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, व्याख्या जो है वो पूर्ण हो जाएगा। अब हमको क्या लिखना रहेगा, विशेष लिखना रहेगा। विशेष में पहले जैसे ही हो जाएगा कि भाषा सरल है, सहज है। उसके बाद जो है वो गुण को देखेंगे तो माधुर्य गुण की कविता है। रस को देखते हैं तो शांत रस की कविता है। तुक मिल रहा है तो तुकांत कविता है, या तुकांत छंद जो है वो उसको बोल सकते हैं, तुकांत छंद है करके। साथ ही जो है वो रस को देखते हैं तो शांत रस की जो है वो रचना है। यहाँ पर अलंकार क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अलंकार कैसे परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ पर प्रत्येक चीज़ों को क्या किया गया है, माना गया है। तो जहाँ पर मानना और जानना जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। साथ ही जो रचे रुचिर रचनाएं, देखिए र वर्ण की क्या हुई है, आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पे जो अलंकार है वह कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरीके से हमारा जो है वो पाठ साध की पद्यांश का अर्थ हमारा क्या हो गया, पूर्ण हो गया है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।